ये आएगा अंडर रूट, दो में से जब दो हटाएंगे तो 0 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग, ये आएगा अंडर रूट 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 25 अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक, QS निकल गया। क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ABCD में ABCD नहीं बेटा PQRS होगा, क्योंकि चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर किसके आ गई, QR के, QR बराबर किसके आ गया, RS के, और RS बराबर किसके आ गई, SP के, तथा P कण PR जो है बराबर नहीं है किसके, QS के, इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, ठीक। इसलिए PQRS एक जो है क्या, कौन सा चतुर्भुज होगा बेटे, समचतुर्भुज होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद इससे अगला वाला सवाल देखेंगे। प्रत्येक बालक को जो है ध्यान पूर्वक इस सवाल, बड़ा सवाल तो है बेटे, इस सवाल में हमें ABCD को आयत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने तुम्हें करवा कर दिखाने से दिया था। क्यों दिया था, कंफर्म करने के लिए ज्यामिति। केवल हमें PQRS को ये देखना है कि आयत है, चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, क्या है, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा बढ़िया तरीके से कंप्लीट सिद्ध हो गया। अब इस क्वेश्चन को जो है आप फेयर कॉपी पे नोट कर लेंगे। प्रत्येक बालक जो है फेयर कॉपी बनाइए। निर्देशांक ज्यामिति के जो NCERT के जो क्वेश्चन थे वे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको जो है एग्जाम्पल भी करके देखने हैं, ठीक। उतार उतालिए हो तो आप जो है इस समय घटाने हो। देखो निर्देशांक ज्यामिति में कुछ नहीं है, केवल आपको कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, अब मैं एक बार जो चैप्टर फिनिश हो गया है, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, वे सवाल मैं अभी और करवाऊंगा आपको, वे कल करवाऊंगा। दूसरी किताब में है, दूसरी किताब में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं निर्देशांक ज्यामिति की, वो मैं कल करवाऊंगा। अब कुछ पॉइंट हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। एक बार देखो रिवाइज करवा निर्देशांक ज्यामिति में देखो निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक का मतलब क्या, कोऑर्डिनेट x और y, ये निर्देशांक हो गया।
कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें भुज x होता है और कोटि, दूसरा वाला जो निर्देशांक होता है वो कोटि होता है। एक पॉइंट में ये याद रखना है। दूसरा क्या याद करना है, देखो कि दो पॉइंट हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, बी के मान लो x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, बीच की दूरी का सूत्र क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। दूसरा सूत्र ये हो गया। तीसरा अंतर विभाजन के निर्देशांक का सूत्र, ये a b, a के कोऑर्डिनेट x1, y1, b के हैं x2, y2। एक अंतर बिंदु कहीं पर मान लो P है, चलो पहले मध्य बिंदु मान लो। मध्य बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे बेटे, x1 प्लस x2 बटे 2 को मिलाओ y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हो गया। फिर अंतर विभाजन के निर्देशांक का देखो, ये a ये b, p मान लो अंतर है कहीं, अनुपात में व्यक्त कर रहे हैं m1 अनुपात m2, a b को। a के कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लो और b के मान लो x2, y2। तब अंतर विभाजन के निर्देशांक का सूत्र क्या है, इसमें दिया हुआ है कि AP अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2। तो अंतः विभाजन के निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 को मिलाओ M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार यदि ये बिंदु जो है P AB के अंदर ना होकर बाहर है तो कुछ नहीं, यहाँ बाह्य आ जाएगा और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ठीक, एक सूत्र और है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमेशा जो है धनात्मक राशि में लेते हैं। यदि माइनस अभी आ रहा है तो हम माइनस के चिन्ह को छोड़ देते हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण सूत्र थे जो प्रत्यय वाला को याद करने हैं। यदि ये याद है तो मैं मानता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति में कुछ और बचा भी नहीं। ठीक, आज इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। इससे अगले वाले लेक्चर में निर्देशांक ज्यामिति की कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो है सवाल हैं और भी, वो दूसरा एक्टिविटी की किताब में है, मैं करवा दूंगा। ठीक, धन्यवाद।